लीगल टर्मिनोलॉजी ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लैटिन वर्ड्स होता है कुछ, इसके मतलब समझना ज़रूरी है। एक्नॉलेजमेंट ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप किसी भी ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, आपकी प्लेंट होती है, एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को जो रिसीव्ड मार के देता है आपको एक कॉपी, उसको एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। वो एक्नॉलेजमेंट आपको लीगल वेटेज देता है और वो लीगल वेटेज आपको लॉ में एनफोर्समेंट होता है। अफर्मेशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट पर्पस में यूज़ किया जाता है, जो रिलीजियस ओथ वगैरह नहीं लेता है तो उसको ये अफर्मेशन लेना पड़ता है। और ये अफर्मेशन भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में वैलिड माना जाता है इसको, और इसका भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है ये भी है। जो लोग रिलीजियस और किसी अदर रीज़न की वजह से ओथ नहीं ले पाते हैं, वो लोग अपने स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन करते हैं अफर्मेशन के द्वारा। एलिगेशन वो होता है जो किसी पर इल्ज़ाम लगाना, जैसे कि किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना कोर्ट में, या किसी तरीके का डिक्लेरेशन देना है, बाकी उसको आप सही मान के आपको डिक्लेरेशन देना होता है, उसे एलिगेशन बोलते हैं। और एलिगेशन आप किसी अपोनेंट पार्टी के ख़िलाफ़ लगा सकते हैं। एमिकस क्यूरी ए लैटिन टर्म फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरी ये ऐसी पार्टी होती है जो केस से रिलेटेड नहीं होती है और ये कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट को हेल्प करती है और ये फाइनल जजमेंट तक का इंतज़ार करती है और उसमें इंटरेस्ट रखती है। और ये पार्टी सिंगल भी हो सकती है और या कोई कंपनी भी हो सकती है, और ये कोर्ट के इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आर्बिट्रेशन वो होता है जो दो पार्टियां अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर को, एज ए एक्ट जज के जैसा वो एक्ट करता है, पर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का नहीं होता। जैसे कंपनी और यूनियन, ये दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते वो लोग और उसके पास में उनका मैटर सॉल्व करते हैं। तो वो आर्बिट्रेटर से भी अपने मैटर सॉल्व कर सकते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं उस चीज़ से, उसी को कहा जाता है आर्बिट्रेटर। दोनों पार्टी मिलके जज को अपॉइंट करती है वो लोग। आउट ऑफ कोर्ट केस मस्ट बी सेटल्ड इज़ कॉल्ड ए आर्बिट्रेटर्स। अटैचमेंट वो होता है जो कोर्ट द्वारा ऑर्डर इश्यू किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। वो उस प्रॉपर्टी को इसलिए अटैच किया जाता है कि वो फाइनल जजमेंट तक का उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। जब फाइनल जजमेंट हो जाता है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। एब इनिशियो ये है फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एब इनिशियो कहा जाएगा कि भाई ये वैलिड था शुरू से। या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो कहा जाएगा कि भाई ये वॉइड है फ्रॉम द बिगिनिंग, इज़ कॉल्ड एब इनिशियो। एडजॉर्नमेंट ये होता है कि कोर्ट द्वारा कुछ समय के लिए डेट आगे बढ़ा दी जाती है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसे एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। अपीलेंट उस पर्सन को कहा जाता है जो किसी केस को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो अगर हाई कोर्ट जाता है तो उसे अपीलेंट कहा जाता है। कोई भी अपील अपीलेंट कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। असॉल्ट ये होता है लीगल लैंग्वेज में टचिंग या किसी को थ्रेट करना, किसी अनदर पर्सन को विदाउट उसके कंसेंट के, या उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स या फियर क्रिएट करना, या किसी तरह से उसको हाथ से टच करना या मारना या थ्रेटनिंग करना, इज़ कॉल्ड ए असॉल्ट। बेल कोर्ट ग्रांट करता है मनी, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो लेता है कोर्ट, और वो टेम्पररी रिलीज़ करता है ताकि डिफेंडेंट को ये इंश्योर हो जाए कि भाई एक्यूज़ जो है वो कोर्ट में रिटर्न आएगा। इसीलिए वो बेल ग्रांट करता है सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस के। अटॉर्नी जनरल ये होता है, ये लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का। ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रहता है और जो इसमें रूलिंग पार्टी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करने के लिए। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है फ्यूचर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसे एक ओथ के जैसा माना जाता है एफिडेविट को। कॉन्ट्रैक्ट
लीगल एनफोर्समेंट एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल इन्फोर्समेंट है, एक लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो एनफोर्समेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ होता है। ये दो व्यक्ति और उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिससे लीगल एनफोर्समेंट हो, जिसमें जो कोर्ट में अप्लीकेबल हो। कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर is a warning to buyer to check things themselves which they intend to buy, so the vendor is not responsible for fault in item। भाई कैवेट एम्प्टर ये होता है कि बायर को खुद ये चेक करना होता है कि भाई इसमें अगर कोई फॉल्ट है या कुछ है, अगर कुछ ऐसा फॉल्ट वगैरह कुछ होता है तो वेंडर इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इसीलिए कहा जाता है कि एडवांस वार्निंग इज कॉल्ड ए कैवेट एम्प्टर।